दशात्मक विधान से संहार शक्ति का आह्वान करके आत्मा को एक तरफ करके शिष्य का न्यास करे। आत्मा को एक तरफ करना चाहिए, अर्थात विक्षिप्त आत्मा भाव का केंद्रीकरण करें। पूजा आदि करके सम्यक रूप से प्रति मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। यदि वह प्रतिपाद हो तब श्रेष्ठ होकर पावक कर्म करना चाहिए। ब्रह्मत्यार्य की शुद्धि हेतु 10 दिन वह गोष्ठ गौशाला में रहकर शोधन करे। तत्वज्ञ व्यक्ति अन्न जल एवं महत्व के साथ 3 रात्रि शोधन करे। प्रत्येक की 3 आहुति देकर अग्नि के दक्षिण से लेकर गुरु कर्म से संपात पारण लाभ करें। गुरु 108 आहुति देकर 21 संपात करें। शिष्य के मस्तक में संपात देकर शिव योनि में पुष्प अंजलि देनी चाहिए। तदंतर मस्तक में तथा क्रिया योनि में पुष्प अंजलि प्रदान करें। दर्भ में दशात्मक विधान से 3 बार होम करे। यह मेरी उक्ति है। तदंतर मंत्र साधक क्रिया योनि के द्वारा पुष्पवन करें तथा तांडुल से 21 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार से जात कर्म होता है। दशात्मक विधान से मस्तक पर जल देना, व्याहुति होम करना तथा इस जल के द्वारा आचमन मलिनता का नाश होता है। हिरण्यगर्भोक्त मंत्र से क्रिया योनि में मधु से होम करके प्रशमन करना चाहिए। ये सभी शिष्ट संस्कार हैं। अन्न प्रसादी तथा वृत्तांत में कृष्णाजनित प्रभुति दशात्मक विधि से इस शिष्य को प्रदान करें। समाहित होकर नित्य कारण योनि में होम कार्य उचित है। 7 दिन 7 व्रत का आचरण करना चाहिए। कारण का संपातन प्रदान करें। यज्ञवान व्यक्ति वर रूप के उद्देश्य से वैवाहिक कर्म करे। याग युक्त व्यक्ति हवि से यज्ञ करे। तदंतर सोमपान कहा गया है। सोम को उदुम्बर काष्ठ पात्र में रखकर दशात्मक विधान से उसे नमस्कार करना चाहिए। 10 संपातित पान करके योग करें। यज्ञविद लोगों को दक्षिणा देनी चाहिए। देवता के उद्देश्य से यह निवेदन होता है। गुरुदेव की यथा विधि प्रदक्षिणा करके उनकी अनुमति लेनी चाहिए। ऐसे भाव से संस्कृत होने पर सब दिक से साधक सिद्धि लाभ के लिए योग्य हो जाता है। उसे मृत्यु के उपरांत मोक्ष लाभ तथा परम पद मिलता है। विसर्जन विधि यह संस्कार का शिव तुल्य तत्व कहा गया है। जैसे शिव द्वारा पास छेदन होता है, वैसे ही संस्कार के द्वारा जीवन के बंधन छिन्न हो जाते हैं। अतः क्रमशः श्रेष्ठ संस्कार का वर्णन करूंगा। धीर व्यक्ति पूर्व की तरह संस्कृत होकर यथाविधि देव दर्शन करके सम्यक रूपेण मंडल का अंकन करे। तदंतर विधिवत भूतगण के मंडल का अंकन करे। उस मंडल में भूतों का निवेश करके यथाविधि पूजन करके तत्वज्ञ साधक भूतपति का मंत्रपूत जल एवं मांगलिक द्रव्य से अभिषेक करके पूजा करके इस अलंकृत का देवता के उद्देश्य से निवेदन करें। तदंतर प्रदक्षिणा करके विधिवत प्रभु को बताएं, अर्थात धीर साधक यथाविधि प्रमाण उपरांत आप प्रसन्न होइए यह कहे। यह जिज्ञासा करें, यथा सुख से कहें कि गुरु की कृपा से बंधन से मुक्ति हो रही है। तदंतर अग्नि के दक्षिण सूर्य योनि में विधानत है कुशासन बिछाकर वहां संयंत होकर बैठ जाएं। यथोक्त देवता पुरुष को सन्निवेशित करके पूजा द्वारा निवेदन करें, जिससे अनुग्रह मिले। आग्नेय तथा पूर्व की दिशा में सूर्य देव का सन्निवेश करके आपत्ति में संस्थित मंत्र द्वारा आहुति देनी चाहिए। वह शिष्य को अभिमंत्रित करके अपने अपने मंत्र से यथाविधि सृष्टि करें। 100 बार आहुति देनी चाहिए।
अक्षय देव सबकी अनुमंत्रणा जानु तक तथा भूत योनि होती है। वानात्मा धातु के समान लिंग प्रसव योनि प्रेत वर्णती वीनिसूत होती है। नाभि में भाव योनि है तथा इसका बीज दशात्मक है। परमेष्ठि के हृदय में परम योनि उत्पन्न होती है। कारण नामक यह क्रिया योनि है। इससे वाले ही गंधर्व विशेष बीज उत्पन्न होती है। संहार चक्षु उदर्भ में होते हैं, उसे अष्ट बीज कहा गया है। ध्यान करके सबको आहुति प्रदान करें तथा साधक में उसका विन्यास करें। पुष्प के साथ अंगुष्ठ द्वारा न्यास प्रशंसनीय भस्म है। प्रतिमान उसे पत्राधिवासित करके देना होगा। विश्व सृष्टा को तर्पण करना उचित है तथा यह साधक का संपुट है। इसके द्वारा विघ्नों का निवारण होता है। अनियंत्र भी ऐसा प्रयोग करना चाहिए। देवता के सामने अनुशासन को सुनाए तथा अनिंदित शिष्यों पर अनुग्रह करें। देवता के समान गुरुदेव को देखना चाहिए। सबकी प्रदक्षिणा करें, तदंतर देवता का विसर्जन करें। संन्यास मार्ग संन्यास श्रेष्ठ पथ है, उसे अब तत्वत मैं कहूंगा। नियम से लेकर प्रशांत पाशों के उच्छेद तक अनुष्ठान शरण व्यतीत करें। इसमें पूजा करना है। यथाविधि होम करके प्रति हृदय में होम भस्म आदि निर्मित वस्तु विन्यस्त करें। स्वयोनि में ऐसे सकर्मक ब्रह्म सूत्र का पालन करना चाहिए। विश्वकरत अग्नि में होम करे। अब अग्रहगत का वर्णन करूंगा। अग्नि की एक आत्मा समस्त भुवन की प्रदक्षिणा करता है। बीज अक्षरों से पुण्य भस्मोदक का पान करें। सब कुछ का त्याग करता हूँ ऐसा कहे। व्रतों का पालन करें। तदंतर देवता अग्नि तथा गुरु की प्रदक्षिणा करें। शिष्य के साथ शोर कार्य करके सब कुछ त्याग करें। देव तथा पार्थिव लोकों से आगत सुख दुख में समान भावना रखनी चाहिए। पवित्र जल में हाथ पैर धोएं, धीरे धीरे चलें। शून्य ग्रह अथवा वृक्ष के नीचे आश्रय न लें। मौनी होकर हृदय अधिपति का ध्यान करते हुए देह त्याग करें। देवता तथा गुरु को देखकर मन ही मन उनका पूजन करें। वह इस प्रकार का मंगल आचरण करके अवश्य शुद्ध हो जाता है। सभी मंत्रों के अधिकारीगण पुनः जन्म नहीं लेते। न्यास आदि निर्वितम जब निर्वेद प्राप्त होता है अथवा स्व इच्छा करत भाव से अथवा जब दस्यु तथा बलवान शत्रु से राष्ट्र विपत्र हो जाता है, तब राजा द्वारा प्रार्थना करने पर बलशाली गण का उद्भव होने पर अथवा स्वयं जीर्ण एवं निश्चेष्ट स्थिति में हो जाने पर संन्यास से लौट आए। तदंतर मंगलमय गोष्ठ में आकर 3 दिन संहार मंत्र का जप करें। तदंतर नमस्कार आदि पूजन द्वारा संभाषण करके योग्य हो जाएं। तदंतर स्नान करके पवित्र स्थिति में देव सूर्य को प्रणाम करके निवेदन करना चाहिए। हे देव, क्षमा करिए, मेरी रक्षा करिए। बीज योनि में आह्वान करके पृथ्वी का सम्यक न्यास करें। मस्तक में वरुण का न्यास करें। ऐसे ही दशात्म द्वारा संहार शक्ति का आह्वान करके अंग न्यास करने के अनंतर भूतगण द्वारा सकलीकरण एकत्रीकरण करें। इसके पश्चात उनकी आहुति देनी चाहिए। अविष्ट 100 बार कहें। तदंतर उससे अधिक पान करें। तदंतर प्रकृतिस्थ होकर दीक्षा की शक्ति प्राप्त करें। पार्थिव मंत्र द्वारा एकत्रित करके अग्नि में धृत से 100 होम करे। तदंतर वारुण मंत्र से आहुति देकर अविष्ट का पूर्व के समान पान करें। बीज योनि द्वारा स्तुति पूजा तथा मरण उपरांत कहें, हे देव, हे देवेश, यथेष्ट सर्व समृद्धि के लिए मुझ पर अनुग्रह करें। पूर्व पक्ष को
शपा कहा गया है वह नियम पूर्वक नित्य हो। इस विधानोत न्यास